अभी देखिए इंग्लैंड ने जो है फाइफर फॉर गस एटकिंसन, आकाश जी रगड़ रहे थे इंग्लैंड को, बैस बॉल ये है वो है। अब न्यूजीलैंड को क्या कहोगे आप? न्यूजीलैंड जो है ये मैच हार गई है भाई 116 रनों से। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं हम। नहीं की सीधी बात है, न्यूजीलैंड से बैटिंग ही नहीं हुई। पहले इनिंग में इज्जत बचा गए थे वो काइल जेमिसन, इसमें ये फिलिप बना गए इज्जत थोड़ी सी। अदरवाइज इंग्लैंड से इवन यहाँ पर से दोनों में 100 नहीं होते। कॉनवे भाई, डेवन कॉनवे बचा गए। डेवन कॉनवे ने जो बैटिंग कर दी थी इसमें भाई 115 रनों से एक ऐसा मैच इंग्लैंड जीती है कि जब इंग्लैंड ऑल आउट हुई पहली पारी में, जहां पर हैरी ब्रूक की कैचेस वगैरह छूटे, और न्यूजीलैंड को कॉस्ट वही क्या है, कैचेस वगैरह छोड़ना, ये सब उनको कॉस्ट किया है। और भाई 115 रन से इंग्लैंड मैच जीत कर जा रही है। कल पूरा दिन लगभग एक आपके कुछ इक्के दुक्के ओवर वहां पर हुए, बाकी बारिश से धुला ये मैच आपका यूं ही निकल गया है। और जो हम बात कर रहे हैं भाई ब्रेंडन मैककलम और इनको बेन स्टोक्स को बड़ी मुश्किल से एक्सटेंशन मिली है एक साथ। इनकी लंका लग गई थी एशेज में, जो इनका हाल हुआ है पूरा बैस बॉल करते रहे, एशेज गए उसी बैस बॉल के अंदर, वहां फुस हो गए। अब इनका ये था भाई कि अब आपको यहां पर कुछ करके देना है, वरना देखो ऑलरेडी हम देख रहे हैं क्रॉली की छुट्टी, ऑली पोप की छुट्टी, जो लगता था कि ये हिल ही नहीं सकते इस टीम से। फिर आपको जेमी स्मिथ, बेन डकेट को आईपीएल छोड़कर यहाँ खेलना पड़ा, अपना कॉन्ट्रैक्ट जब उनको देखना पड़ा कि भाई यार टेस्ट टीम से नहीं तो छुट्टी हो जाएगी। इवन ओली रॉबिन्सन यार वापस आए, ओली रॉबिन्सन ने इस मैच में बहुत बड़ा फर्क पैदा किया। ये विकेट तो ट्रिकी थी, पहले बाउंस का भी इशू था, ऊपर नीचे चल रहा था, बट ओली रॉबिन्सन ने अगर उस ओवर में वो 3 विकेटें ना निकाल रखी होती तो ये मैच मतलब आप इंग्लैंड जीत की तरफ नहीं जाते। और देखो इस मैच, पूरे मैच में क्या रहा है, बोलर्स ने डोमिनेट किया है। पहली इनिंग्स काइल जेमिसन फाइफर, दूसरी इनिंग्स ओली रॉबिन्सन फाइफर, तीसरी इनिंग्स नेथन स्मिथ फाइफर, चौथी इनिंग्स गस एटकिंसन फाइफर, और बोलर्स ने ही डोमिनेट किया है। और अब जो हम बात करते भी हैं कि यही आपका इंडिया में टेस्ट मैच ऐसे हो जाए तो बवाल हो जाता है, बवाल कैसे 2 इंग्लैंड में आप कहोगे कि नहीं वाह जी ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट ये है वो है। बट ये मानना पड़ेगा दीपक भाई कि चलो इंग्लैंड तो बैस बॉल लप्पेबाजी करती है, ये न्यूजीलैंड की टीम टॉम लेथम ओपनर्स में आप अच्छा गिनते हो, और न्यूजीलैंड की कंडीशन में बॉल हिलता भी है, ठीक है। बाउंस को मैं अगर हटा भी दूं, न्यूजीलैंड की भी तो यार बैटिंग क्या है, इतनी ऑर्डिनरी थोड़ी आपके दिख सकती है जो चीज देखने को मिली है। नहीं, न्यूजीलैंड मतलब इंग्लैंड में जितना विजुअल आता है, न्यूजीलैंड की क्रिकेट अच्छा करती है। वो डैरेल मिचेल वाली जो पिछली सीरीज कॉनवे वाली उन्होंने जिसमें आकर कोलैप्स होते थे। उससे पहले आप याद करो जब इंडिया ने खेलने जाना था वहां पर, और न्यूजीलैंड के साथ ही WTC था मेरे ख्याल से फाइनल, उसके बाद उससे पहले ही खेले थे, जो जीते भी थे शायद, जीते थे, न्यूजीलैंड जीती थी शायद, वही वो थी सीरीज 21 वाली ना। हाँ 21 के टाइम में। तो मैं वही कह रहा हूँ न्यूजीलैंड की टेस्ट क्रिकेट तो यार, क्योंकि ना ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की कंडीशन सिमिलर सी लगती है, जो है ऊपर बादल और फिर थोड़ी हवा चल रही है, उस तरीके का विकेट। और बाकी यार लॉर्ड्स में देखो अपने आप जीतना ही क्या ऐतिहासिक बात होती है यहाँ पर। मतलब कॉनवे का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इन्होंने स्टार्ट ही अपने करियर का किया, और इनके होते हुए सही बात है लैथम, कॉनवे, विलियमसन, इन जैसे लोगों के टीम में होते हुए विलियमसन है यार वहां पर आखिरी उनका, मतलब वो एक तरीके से ऐसे चला रहे हैं कि भाई आखिरी दौरा है विलियमसन, और क्या। तो ये तो आप अगर इस तरीके से मतलब मैच हारोगे, कोलैप्स ही हो गए, दोनों इनिंग में 100 रन बनाने की नौबत आ गई कि आप वो 100 रन बनाने आपके लिए मुश्किल है, तो भाई ये बहुत ही मतलब खराब चीज़ है। और अब यहाँ से लोग ये भी बात करने लगेंगे कि बेस बॉल वापस आ गया, ब्रेंडन मैककलम और इनकी जोड़ी आ गई। देखो भाई इस बार अब इनके हाथ से WTC तो निकल ही चुका है ना, और मुझे नहीं पता अगले 3 सालों के लिए ये रहेंगे नहीं रहेंगे उसके बाद, पर इनका ये है कि अगले ऐसे नहीं, लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई अगर इंडिया बोल सकती है कि वो WTC जीत सकते हैं तो इंग्लैंड क्यों ना बोलने को इंग्लैंड भी जीत सकता है, इंग्लैंड पता नहीं भाई, लेकिन ऐसे अगला होगा ना अगले साल। हाँ एशेज है आपका, बट वो अगला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, अगला साइकिल वो होगा WTC। ये चले जाएंगे, ये WTC फाइनल आपके पर, ये बच जाएंगे ना अगर इनकी परफॉर्मेंसेस यहाँ से रहती रही और आप एक एसेस देख लोगे। हाँ देखो एज ऑफ नाउ आई थिंक इंग्लैंड में होगा वो वाला एसेस। एज ऑफ नाउ अगर मैं WTC की आपकी स्टैंडिंग्स और ये सब चीज़ों पर बात करूँ, रिजल्ट जैसे अपडेट होता है उसके ऊपर बात करेंगे। इंग्लैंड की तो वैसी लंका लग रखी है, इंग्लैंड तो अभी आपके नीचे थी बिल्कुल, बट ये जीत कर आपको थोड़ा सा जो है कुछ चीज़ें उनके लिए बेहतर हो जाएंगी। बट एज ऑफ नाउ जो फाइट थी वो यही थी भाई कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका का क्या कुछ रहता है। और WTC का मैं आपको सिनेरियोज ये इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फिक्चर्स, अब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज बड़ी क्रूशियल हो जाएगी, जो ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट करना है न्यूजीलैंड को, और उसके बाद आना है इंडिया में वो BGT। तो ऑस्ट्रेलिया के 3 तगड़े असाइनमेंट है, न्यूजीलैंड घर पर जिसको डोमिनेट करते हैं, न्यूजीलैंड को हरा देते हैं, ठीक है। फिर आप आओगे इंडिया BGT वाली, उससे पहले आपको जाना है साउथ अफ्रीका। अवे जो आपका है वेस्ट इंडीज वाला आप निपटा चुके हो, साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका आपके लिए क्रूशल होगा। ऑस्ट्रेलिया यूजुअली साउथ अफ्रीका में अच्छा करते थे, बट पिछली बारी सैंड पेपर के बाद ये पहला दौरा होगा। स्टिल ऑस्ट्रेलिया को आप फेवरेट्स मानोगे WTC फाइनल के लिए। अब जब हम बात कर रहे हैं कि भाई एक साउथ अफ्रीका की बात कर लें, साउथ अफ्रीका भाई अपने अवे फिक्चर्स में साउथ अफ्रीका इंडिया और पाकिस्तान निपटा चुकी है, और दोनों के लिए उनके रिजल्ट पॉजिटिव है। इंडिया में व्हाइट वॉश है, पाकिस्तान में 1-1 है। एक और असाइनमेंट उनका श्रीलंका है। भाई जिस तरीके से उन्होंने इंडिया पाकिस्तान खेला है, श्रीलंका में आप होपफुली रहोगे, उम्मीद अच्छी, बढ़िया
कह रहे होगे। और फिर साउथ अफ्रीका जो कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को होस्ट कर रहा है, इंग्लैंड को होस्ट कर रहा है और बांग्लादेश को होस्ट कर रहा है। बांग्लादेश में क्लीन स्वीप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करेगी साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और उनके घर आ रही है ना। हाँ, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान में ड्रॉ, इंडिया में जीत, मुझे लग रहा है श्रीलंका भी जीत जाएंगे। हाँ, और दूसरी चीज ये ना कि मैं कह रहा हूँ कि श्रीलंका के अलावा जब ये घर पर होस्ट करेंगे बांग्लादेश, उनको क्लीन मारेंगे। हाँ हाँ। दूसरी चीज क्या है कि इनकी जो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वाले भी रहते हैं घर पर, जो इनकी राइवलरी है, तमाम चीजें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड घर पर करना है। तो एक फाइनलिस्ट अभी लग रही है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका ही होगी, फिर से रिपीट वही लग रहा है जो सिचुएशन और जो चांसेस लग रहे हैं, मतलब जिस तरीके से भी हमें दिख रही है इक्वेशन पूरी की पूरी। और बाकी इंग्लैंड के फिक्सचर्स वैसे अगर आप देखोगे तो बढ़िया थे, इंग्लैंड के फिक्सचर्स आसान थे। इंग्लैंड ने इंडिया वाली सीरीज बर्बाद करी, बराबरी पर छुड़वाई, वो 3-1 हो रही थी एक तरीके से, जब हम बात कर रहे थे 3-1 होती, और हमारे लिए भी हो सकती थी वो। हाँ, हमारे लिए भी हो सकती हमारे लिए भी, अगर आप पहला टेस्ट मैच हारे हो ना भाई। अब न्यूजीलैंड वाली सीरीज इन्होंने स्टार्ट अच्छी कर दी है, इसके अलावा इनको घर पर पाकिस्तान खेलना है। पाकिस्तान को तो लपेट ही देंगे, पाकिस्तान आपको लगता है चैलेंज कर पाएगी इनको? पाकिस्तान को, इंग्लैंड को निकाल देगी। देखो मैच उनके चाहे पाकिस्तान में पहले बॉलर अच्छे होते थे, पाकिस्तान हमेशा इंग्लैंड में सही करता था, पर अब वो पाकिस्तान में बॉलर भी नहीं रहे और पाकिस्तान में थोड़ी बैटिंग भी नहीं रही। मुझे लगता है इनको पाकिस्तान के सामने कितने 3 मैचों की सीरीज है इनकी। हाँ, इनकी तो भाई वो मैं एक बार को क्लीन स्वीप भी सोच रहा हूँ कि क्लीन स्वीप कर दे, मतलब क्लीन स्वीप नहीं तो 2-0 तो जीत ही जाए। अगर इंग्लैंड वो क्लीन स्वीप करती है तो ही उनके WTC के कंटेंशन के चांसेस रहेंगे, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आपका जो टफ था वो हो चुका है, वो आप भद पिटवा के आ चुके हो ऑस्ट्रेलिया में एशेज में, ठीक है। फिर आपका अवे टूर लेगा साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, फेवरेट्स आप साउथ अफ्रीका रखोगे, बट देन वहां ये कि चीजें कुछ भी हो सकती हैं। आपके इंग्लैंड के बैटर्स अगर स्टेप अप कर गए, अच्छी सीरीज होगी देखने के लिए। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, ये दोनों जो सीरीज है अच्छी सीरीज रहेगी क्रिकेट के लिहाज से। फिर इंग्लैंड को जो एक और उनका अवे असाइनमेंट है वो बांग्लादेश है, जहां पर भाई बांग्लादेश को फेवरेट बताओगे आप, जो स्पिन का वो मीरपुर वगैरह रखते हैं, एक आधा रख देते हैं इधर उधर, वहाँ पर वो फेवरेट्स रहेंगे। तो इंग्लैंड की भी मुश्किल है, कायदे से न्यूजीलैंड की टीम, न्यूजीलैंड को घर पर इंडिया खेलनी है, वेस्ट इंडीज़ उनका हो गया है, श्रीलंका उनका घर पर है, ऑस्ट्रेलिया एक अवे जाना है, इंग्लैंड अभी वो खेल रहे हैं और उनका एक अवे जो है पाकिस्तान है। तो न्यूजीलैंड के भी अच्छे चांसेस हैं, बट ये इन्होंने जो है एक चांस अपना गंवाया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से आप प्रेशर तभी डालते जब आप ये टेस्ट मैच निकालना चाहिए था आपको। तो आई थिंक इन्हीं टीम्स की फाइट आपको लग रही है WTC के लिहाज से, और किसी टीम को आपको लगता है कि भाई कुछ चांस रहेगा? इनके लिए ये है मिरेकल वाली बात है। अब इसमें मैं इंडिया को घुसा दूं, इंडिया का तो यार देखो ये बनेगा कि आपका भाई आप सारे जीतो और ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का केस ही रहेगा कि आप सारे जीतो 5-2-7 उसके बाद आप ये चाहो कि जैसे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को 1 साइडेड ही मारे, एक टीम खत्म ही कर दो, फिर इंग्लैंड भी साउथ अफ्रीका को मार दे और इंग्लैंड लगभग बराबरी पर नीचे लगी और आप यहाँ से देखो लॉजिकल नहीं। और मैं सच बताऊं, आपके 8 मैच है कायदे से, हाँ 8 या 9 मैच है ना, 5-2-7 दोनों, हाँ 9 के 9 जीतना यार बहुत बड़ी बात है भाई। मेरे को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से अपना घर में सीरीज जीत जाओ इस बार अच्छे से, वो भी बड़ी बात है, वो टाइट रहेगा इस बार वो भी, बावजूद इसके कि ये ऑस्ट्रेलिया भी नकली हो रखी है, कि मतलब ओपनर आज नहीं पता, मिडिल ऑर्डर में इनको नहीं पता, इनकी फॉर्म उस तरीके की नहीं लगी हुई है, स्टीव स्मिथ पर बहुत डिपेंडेंसी रहेगी। तब तो वो क्या है ना, लड़के तैयार कर लो। मैं उस मतलब सीरीज में देख रहा हूँ कि एक साइड बुमराह रहेंगे हमारे बॉलर, हाँ सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा में से 2 ही पेसर मानकर चलो, आप चलोगे। अगर उस टाइम तक मानो सुथार अच्छा कर ले ये सब इंडियन कंडीशन में, वो सीरीज मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी इस साल की, और वो साल के स्टार्टिंग है। बट वही है देखो, एज ऑफ नाउ आपकी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ही लग रही हैं, और इंडिया के लिहाज से इंडिया को सारे जीतने, फिर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में से कोई एक टीम 1 साइडेड ही हारे जो उनके आपस की बड़ी मुश्किल है वो। और इंग्लैंड को मिरेकल चाहिए, इंग्लैंड और इंडिया को बराबरी पर। मेरे को अगर अभी आप पूछो सबसे बढ़िया चांस मुझे फिर से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया बदला ले अब इस बार बदला ले, वो मतलब जो अगली बार फिर वही होगा ना, वो इंग्लैंड, वो तो इंग्लैंड का ही फाइनल कराया उन्होंने। तो ये भाई WTC इस सीरीज और इसका पूरा बताया। बाकी आप बताइए कि गोइंग फॉरवर्ड क्या न्यूजीलैंड फाइट बैक करेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर फाइट बैक करेगी ना तो न्यूजीलैंड मिक्स में आ जाएगी, फिर आपकी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज भी क्रिटिकल हो जाएगी कि भाई उसमें से कौन जीतता है, क्या WTC का होगा। अनफॉर्चुनेटली भाई इंडिया का सीन यहाँ पर नहीं है।